जो सदैव धर्म का साथ देते हैं। रथ में चले जा रहे हैं, एक खड्डा आया, पहिया फंसा, और अब भाई अगर तीव्र गति से गाड़ी चल रही हो, आप विचार करना, ध्यानपूर्वक सुनना, अगर तेज गति से गाड़ी चल रही हो और खड्डे में पहिया गिर जाए तो गाड़ी अनबैलेंस होती है कि नहीं होती? वे के नहीं वे? तो बस उसी प्रकार रथ तीव्र गति से चल रहा था, रथ थोड़ा अनबैलेंस हुआ और भीष्म पितामह जैसे ही रथ से नीचे गिरने वाले थे, उसी समय काल ने आकर उनको ग्रसित कर लिया और बाणों की शैया पे उनको सोना पड़ा। उसी समय ये काल अचानक मारसी जो तीतर को बाज, काल अचानक मार देता। जैसे ही काल ने आकर ग्रसित किया, उसी समय बाणों की शैया पर भीष्म पितामह लेट गए। और जब बाणों की शैया पर वो लेटे हैं, उस समय वो भगवत स्मरण कर रहे हैं। इतना कष्ट है, उसके बाद भी भगवान का ध्यान कर रहे हैं। ये कोई मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, भागवत जी में लिखा हुआ है। जो केशव रामचंद्र डोंगरे जी महाराज अपनी लेखनी में लिखा है, उन्होंने पूरा प्रसंग, कि जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हैं, उस समय वहां पर दुर्योधन आता है, जल का पात्र लेकर, सोने का एक पात्र है, उसमें जल भरा है और लेकर आया है पिलाने के लिए। तब भीष्म पितामह मना कर देते कि मैं एक पापी के हाथ का जलपान नहीं करूंगा, पापी के हाथ का जल नहीं पीऊंगा मैं। अर्जुन को बुलाओ। अर्जुन को बुलाया। अर्जुन जब जल लेकर आए, उसके पश्चात युधिष्ठिर जी महाराज और सब जब पास में हैं, तब ये कहते हैं कि जरा कृष्ण को बुलाओ। और जब भगवान को बुलाया, भगवान आए और भीष्म पितामह अपने नेत्र सजल करके, सजल नेत्रों से भगवान की स्तुति करते हैं और कहते हैं कि भगवान, इस पूरे संसार में, पूरे जीवन में मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, पूरा जीवन व्यतीत हुआ, कभी कुछ नहीं मांगा, सारी व्यवस्थाएं बिगड़ी, परिवार पूरा बिखर गया, छिन्न भिन्न हो गया, पर कभी कुछ नहीं मांगा। केवल एक चीज आपसे मांगी थी कि भगवान, जब ये शरीर पूरा हो, जब काल आकर इसे ग्रसित करे, तब तुम मुझे उन यमदूतों के साथ मत जाने देना। हे केशव, तुम उस समय मुझे अपनी गोद में उठाकर अपने वैकुंठ में ले जाना। भीष्म पितामह उस भाव से भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि भगवान, मैंने आपका स्मरण 7 दिन किया, मैंने 7 दिन पूरा सप्ताह आपका स्मरण किया। हे देव, मैंने आपका सदैव स्मरण किया। अब भगवान, आप मेरी बात को श्रवण कर लेना, आप मेरे उस भाव को सुन लेना। और भीष्म पितामह जब भगवान से निवेदन कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि पितामह, मोक्ष दे दूं? तब भीष्म पितामह कहते हैं, अब और क्या बाकी है? अनेक जन्म सुकृति नाम, अनेक जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, तब लोगों को अंत समय में आपके दर्शन होते हैं माधव, और आप मेरे सम्मुख खड़े हो, और उस समय क्या मांगू मैं आपसे? भीष्म पितामह कह रहे हैं, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी
हो पीतांबरी कसी हो, होठों पे एक हंसी हो, होठों पे एक हंसी हो, जब प्राण तन से निकले, होठों पे एक हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। विष्णु पितामह उस भाव में आकर भगवान से कह रहे हैं कि भगवान आप सम्मुख हो, पीतांबरी कसी हो, होठों पर वो हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। ये संसार आएगा नहीं आएगा, पर भगवान आप आ जाना। भाई आए ना आए, बंधु आए ना आए, रिश्तेदार आए ना आए, पर खाली आप आ जाना, क्योंकि ये संसार तो बड़ा सोतेला व्यवहार करेगा मुझसे। मेरी संतान मुझे ले जा करके जला देगी, बड़ा सोतेला व्यवहार संसार करेगा भगवान। इसलिए भगवान जब तैयारी हो, यमराज के दूत आए हैं, उस समय आप आ जाना और मुझे उठाकर लेकर चले जाना। बंधुओं, ये भाव हम भगवान को प्रेषित करके कहें कि भगवान जब हमारा समय आए तो आप भी आ जाना। जब हमारा समय आए ना, तब आप भी आ जाना। भले ही पूरे मत आना, खाली एक हाथ भी आ जाएगा तो पर्याप्त है। भागवत जी में वर्णन है कि जब परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज ने कथा श्रवण करवाई, 7वें दिन में जब कहते हैं कि बेटा परीक्षित, अब मैं जा रहा हूं, तू चिंता मत करना, मेरा ज्ञान तेरे साथ है। तब भागवत जी में ऐसा वर्णन आया है कि जब तक्षक नाग वंशित करने के लिए आए हैं, उस समय परीक्षित जी को हाथ दिखा था। परीक्षित जी महाराज को हाथ दिखा था कि बेटा परीक्षित, तू चिंता मत कर, तेरा हाथ पकड़ के मैं तुझे उस धाम ले जाऊंगा। तो हम भगवान से निवेदन करें, भगवान भले ही हाथ नहीं दिखे, चक्र दिख जाए, चक्र ना दिखे, बांसुरी दिख जाए, बांसुरी ना दिखे, आपकी वैजंती माला दिख जाए, वो वैजंती माला भी ना दिखे, केवल आपका पीतांबर दिख जाए, आपका पीतांबर भी ना दिखे, आपके हाथ का एक नाखून, उसका एक अंश दिख जाए, तो भगवान मेरा तो कल्याण हो जाए। हम भगवान से कहें कि भगवान गुजरूं जब मैं गुलजारी, ये दुनिया रहे न सारी। गुजरूं मैं जब गुलजारी, ये दुनिया रहे न सारी। गुजरूं जब मैं गुलजारी, ये दुनिया रहे न सारी। गुजरूं मैं जब गुलजारी, ये दुनिया रहे न सारी। गुजरूं जब मैं गुरुदेव, तो तुम सतगुरु बनकर आ जाना। गुजरूं मैं जब गुरुदेव, तो तुम सतगुरु बनकर आ जाना। कोई पास न आने वाला, जब तन में उठेगी ज्वाला। कोई पास न आने वाला, जब तन में उठेगी ज्वाला। कोई पास न आने वाला, जब तन में उठेगी ज्वाला। कोई पास न आने वाला, जब तन में उठेगी ज्वाला।
रे तुम सागर बन के आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पे चढ़ कर आ जाना। गरुड़ पर चढ़ कर आना, गरीब की सुन कर आना। गरुड़ पर चढ़ कर आना, गरीब की सुन कर आना। मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पे चढ़ कर आ जाना। बोलिए सांवरिया